अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम कवर करने जा रहे हैं फीफो मेथड को प्रोसेस कॉस्टिंग में। एक चीज़ जहन में रखिएगा कि जब भी आपके पास ओपनिंग WIP आएगा देन आपको एक डिसीजन लेना होगा कि मैं फीफो मेथड पे जाऊं या मैं वेटेड एवरेज मेथड पे जाऊं। अच्छा, ये डिसीजन आपको एग्जामिनर खुद लेके देगा, यानी एग्जामिनर आपको खुद बताएगा कि आपने वेटेड एवरेज पे जाना है या आपने फीफो पे जाना है। ये दिमाग में रखिएगा कि जब भी ओपनिंग WIP होगा ना, तब भी ये डिसीजन आपने लेना है। अगर ओपनिंग WIP नहीं है, इस डिसीजन की कोई रेलेवेंस नहीं बनती। ठीक है जी, ये डिसीजन की कोई रेलेवेंस नहीं बनती। ओपनिंग WIP होगा तो आपको डिसाइड करना होगा कि मैं ओपनिंग के यूनिट्स और नए यूनिट्स मिला दूं और वेटेड एवरेज चलाऊं, या ओपनिंग के यूनिट और नए यूनिट अलग अलग रखूं और फीफो मेथड चलाऊं। इसका मतलब यह है कि वेटेड एवरेज मेथड में हम ओपनिंग की कॉस्ट लेते हैं, नई कॉस्ट लेते हैं, मिला देते हैं। ओपनिंग के यूनिट लेते हैं, नए यूनिट लेते हैं, मिला देते हैं और एक कॉस्ट पर यूनिट निकाल लेते हैं। फीफो में हम ओपनिंग की कॉस्ट, ओपनिंग के यूनिट अलग रखेंगे, करंट पीरियड की कॉस्ट, करंट पीरियड के यूनिट्स अलग रखेंगे। ठीक है जी, ये बात समझ आती। आए जरा सर अल्लाह का नाम लेके हम एक ही सवाल को वेटेड एवरेज से भी सॉल्व करते हैं, फीफो से भी सॉल्व करते हैं। डन। इस सवाल का मैं सबसे पहले इसका क्वांटिटी शेड्यूल वेटेड एवरेज से बनाऊंगा, फिर मैं इसी का क्वांटिटी शेड्यूल फीफो मेथड से भी बनाऊंगा। सर बोर्ड पे देखिएगा दोस्त, मेरे पास सर ओपनिंग WIP है 500 यूनिट्स। ठीक है जी, मेरे पास सर क्लोजिंग WIP है 650 यूनिट्स। दोनों का कन्वर्जन कॉस्ट का स्टेज ऑफ कंप्लीशन गिवन है। मटेरियल के बारे में नहीं बताया कि ओपनिंग WIP और क्लोजिंग WIP मटेरियल के हिसाब से कितना कंप्लीट है। मटेरियल वो कह रहे जी इंट्रोड्यूस हुआ स्टार्ट पे, उसका मतलब है सारे यूनिट मटेरियल के हिसाब से फुली कंप्लीट होंगे। फिर लॉसेज वो कह रहा है कि जी प्रोसेस में कोई भी नहीं है। चलें जी, अल्लाह का नाम लेते हैं, हम एक क्वांटिटी शेड्यूल बनाना शुरू करते हैं। किसके हिसाब से? वेटेड एवरेज के हिसाब से। यहां मैं बना देता हूं सर क्वांटिटी शेड्यूल। मेरे बच्चों, मेरे पास सबसे पहले ओपनिंग WIP कितने जी? सर 500 यूनिट, ये नजर आ रहे हैं 500, गौर से देखना। ठीक है जी, फिर नए यूनिट्स, नए यूनिट्स कितने जी? 2500, ये भी नजर आ रहे हैं। यस सर, मिल रहे हैं सारी चीजें। 2500 कितने हो गए सर सब्जेक्ट टू प्रोसेस? सर सब्जेक्ट टू प्रोसेस हो गए 3000 यूनिट। 3000 में से मेरे बच्चों कंप्लीट कितने हो गए सर? नहीं पता। क्लोजिंग WIP पता है कितना है जी? पता है सर, क्लोजिंग WIP कितना जी? 650। नए कितने? बैलेंसिंग फिगर 2350। बैलेंसिंग फिगर 3000 बनाने के लिए बैलेंसिंग फिगर डन। अब मुझे एक बात बताओ सर, इस 2350 में ओपनिंग कितने, नए कितने? बाइफरकेट करने की जरूरी तो नहीं है वेटेड एवरेज के अंदर। हम कह रहे हैं जी इस 2350 में हमें पता है कि 500 ओपनिंग के और बाकी बैलेंसिंग फिगर 1850 नए जो कि इसमें से आ रहे हैं। लेकिन चूंकि वेटेड एवरेज है, हमने ओपनिंग के यूनिट और करंट पीरियड के यूनिट को क्लब करना है, तो हमारी तरफ से ये बाइफरकेशन भाड़ में गई। हमें नहीं करनी है बाइफरकेशन, भाड़ में गई। डन। याद रखिएगा, वेटेड एवरेज में इस कंप्लीट यूनिट के दो हिस्से बनाने की कोई जरूरत नहीं है। सर वो पिछले सवालों में तो आप बना रहे थे समझाने के लिए, जरूरत नहीं थी, हमने कहीं इस्तेमाल नहीं किया उसको। डन। ये देख लो ओपनिंग WIP लास्ट ईयर कितना कंप्लीट था? सर मटेरियल के हिसाब से 100, कन्वर्जन के हिसाब से 60% कंप्लीट। बिलीव मी, ये भी मेरे किसी काम का नहीं है कि ओपनिंग WIP लास्ट ईयर कितना कंप्लीट था जी। क्लोजिंग WIP, हाँ ये मेरे काम का है। मटेरियल के हिसाब से 100, क्योंकि मटेरियल शुरू में लग रहा है। कन्वर्जन कॉस्ट के हिसाब से 70% कंप्लीट। ऐसा है, ये बात समझ आती है? इसको यहीं सामने रखें, सामने रखें। हम बनाने जा रहे हैं कॉस्ट पर यूनिट, ऐसा सामने ही रखें इसको। सर मैं निकालने जा रहा हूं क्या चीज? दूसरा स्टेटमेंट बनाने जा रहा हूं वेटेड एवरेज से, एंड दैट इज कॉस्ट पर यूनिट। मेरे बच्चों आपने ना इस पोर्शन को सिर्फ फोकस करना है, इस पोर्शन को। ये है मेरे पास आउटपुट्स, ये पोर्शन आपने फोकस करना है। ये क्या है? मेरे पास आउटपुट्स हैं, इसी को फोकस करना है। आप बोर्ड पे देखना। मेरे बच्चों मुझे एक चीज ये बताओ, मैं आपसे एक चीज जानना चाह रहा हूं, कॉस्ट एलिमेंट्स। भाई कितने टाइप की कॉस्ट है जो लगी है? सर मेरे पास जो कॉस्ट लगी है वो दो टाइप की है, मटेरियल और कन्वर्जन कॉस्ट। ऐसा मैं इसको लिख दूं कॉस्ट एलिमेंट्स कितना? सर मटेरियल और कन्वर्जन कॉस्ट नजर आ रही है, मटेरियल एंड कन्वर्जन कॉस्ट। मेरे बच्चों कितनी कितनी कॉस्ट लगी है जो आप लास्ट पीरियड से ब्रॉड फॉरवर्ड लेकर आए हो? ब्रॉड फॉरवर्ड कॉस्ट। ठीक है जी, ब्रॉड फॉरवर्ड कॉस्ट। और लास्ट पीरियड से जो कैरी फॉरवर्ड हुई, क्यों?
सर चूंकि ओपनिंग डब्ल्यूआईपी के 500 यूनिट थे वो कंप्लीट नहीं हुए, इस साल कंप्लीट होंगे तो उनकी कॉस्ट हमें साल ले आए। लेके आ जाओ कितनी सर, 6000 और 3000 ऐसा है। ये आगे जी ब्रॉड फॉरवर्ड कॉस्ट, ब्रॉड फॉरवर्ड कॉस्ट ऐसा। क्या नई कॉस्ट लगाई आपने? नई कॉस्ट लगाई, न्यू कॉस्ट। जी सर मैं नई कॉस्ट लगाई, कितनी? 45,000 और 30,000, 45,000 और 30,000, 5 रुपए। डन। फिर बताएं जी मेरे पास टोटल कॉस्ट कितनी होगी? टोटल कॉस्ट कितनी मेरे बच्चों? ऐड करो सर इन दोनों को, 51,000 ऐसा। और जी सर 33,005 ऐसा, 33,005। मेरे बच्चों अब पूरा फोकस करना, आपको जो ये मैंने ब्लॉक बना के दिया है ना, इसका करना क्या है? कितने क्लास ऑफ आउटपुट्स है? कितने क्लास ऑफ आउटपुट्स हैं सर? 2, कंप्लीट और क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी। कंप्लीट में ओपनिंग डब्ल्यूआईपी भी शामिल है सर, भाड़ में गया। कंप्लीट में ओपनिंग डब्ल्यूआईपी शामिल है, भाड़ में गया। बताएं सर मेरे पास कितने क्लास ऑफ आउटपुट्स? पहला कंप्लीट यूनिट्स सर, दूसरा 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 क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी। बस 2 ही क्लास ऑफ आउटपुट्स हैं। क्या इसमें बाइफरकेट करने की जरूरत है कि लास्ट पीरियड से कितना आया, इस पीरियड में कितना हुआ? नहीं, भाड़ में गया सर। कितना जी? कंप्लीट यूनिट 2350 मिला के फिर 2350, इसमें ओपनिंग भी है, भाड़ में गया सर। 650 मटेरियल के हिसाब से कंप्लीट, कन्वर्जन के हिसाब से 70%, 520। क्या आपको ये जानने की जरूरत पड़ी कि ओपनिंग डब्ल्यूएपी लास्ट ईयर कितना कंप्लीट था? नहीं नहीं नहीं। मैंने कहा भाड़ में गया, 2350 में शामिल है ना, बस मेरा काम हो गया। ठीक है जी, 2350 टोटल यूनिट कंप्लीट है भाई, मुझे बाइफरकेट करना ही नहीं है कि इसमें से ओपनिंग में से कितना आया, नए में से कितना आया, मेरे हिसाब से भाड़ में गया। अब सर कंप्लीट यूनिट आ गया सर, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी आ गया, ईपीयू इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स कितने जी? दोनों को मिला के बताएं, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट सर, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट सर 2350 प्लस 650 इस 3000। फिर सर 2350 प्लस 520 कितने जी? 2350 प्लस 520 प्यारे बच्चों ये हो गया 2870 ऐसा जी, ये हो गया 2870। अब बताएं सर मेरे पास कॉस्ट पर यूनिट कैसे? टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय ईपीयू कितना जी? टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय ईपीयू सर कितना जी? 17 और 11.5, ये होगा टोटल कितने जी? 28.5। ये कितने हो गए जी? 28.5। ये बात समझ आती है क्या हो गई? 28.5। ये बात भेजे में बैठी। अब मैं आपके सामने सर एक छोटा सा एनालिसिस रखना चाहता हूं, गौर से देखना। ये वो चीज़ है जो अभी तक तुम समझते आ रहे थे, करते आ रहे थे। मेरे प्यारे बच्चों सिर्फ कन्वर्जन कॉस्ट को फोकस करो बस। क्या मैं कह सकता हूं ये मेरे पास एक छोटा सा डंडा है और ये मेरे पास एक बड़ा सा डंडा है ऐसा। हाय हाय, डंडा नहीं कुछ और ही बन गई। चलो जी ऐसे ही मान जा भाई। अच्छा जी बोर्ड पे देखिएगा दोस्त, सर ये जो छोटा वाला डंडा है ना, मैं अज्यूम कर रहा हूं ये है ओपनिंग यूनिट्स, जिसको मैं नाम दे रहा हूं ओपनिंग डब्ल्यूआईपी। क्या नाम दे रहा हूं उसको? ओपनिंग डब्ल्यूआईपी। ये कितने यूनिट है सर? ओपनिंग डब्ल्यूआईपी में थे 500 यूनिट। 500 नजर आ रहे हैं? यस सर 500 नजर आ रहे हैं। फिर ये नए यूनिट्स हैं, नए पता है कितने? नए हैं 2500। कितने जी? 2500। कन्वर्जन कॉस्ट पे फोकस करना है आपने, बोर्ड पे देखिएगा दोस्त। मुझे बताइए ओपनिंग के यूनिट कन्वर्जन कॉस्ट के हिसाब से लास्ट पीरियड में कितने कंप्लीट थे? 600। ऐसे कर सकता हूं, ये पार्ट कंप्लीट था ऐसा, ये पार्ट कंप्लीट था, ये बनते हैं कितने? 60%। 60% कितना होता है जी? 500 का 60% इज 300 यूनिट। 300 यूनिट्स कंप्लीट थे कब? लास्ट ईयर। मेरे बच्चों इन पे कॉस्ट लग चुकी थी कितनी? सर इन पे कॉस्ट लग चुकी थी लास्ट ईयर में सर कन्वर्जन कॉस्ट के हिसाब से 3000। कन्वर्जन कॉस्ट की बात करें और किसी चीज की नहीं, 3000 डन। अच्छा फिर जब मैंने साल स्टार्ट किया मेरे पास 60% यूनिट ओपनिंग डब्ल्यूआईपी के कंप्लीट थे,
500 यूनिट्स 60% कंप्लीट होने का मतलब है एज इफ के 300 यूनिट फुली कंप्लीट थे और इन पे लास्ट ईयर 3000 का खर्चा हो चुका था। डन। जब हमने साल शुरू किया ना तो हमने इस साल खर्चा लगाया, पता कितने का? हमने इस साल खर्चा लगाया 30,000 रुपए का, 30,005 रुपए का ये खर्चा। अब बताओ इस 30,005 रुपए ने सबसे पहला नेकी का काम क्या किया होगा? इस 30,005 ने सबसे पहला नेकी का काम ये पार्ट जो 40% का है ना ये किया होगा कंप्लीट। ये 40% का टुकड़ा कंप्लीट किया होगा। ये कितना होता है देखो, ये कितना होता है जनाब? 40% का टुकड़ा होता है सर 200 यूनिट। ये हो गए 200 यूनिट, ये आपने कंप्लीट कर लिया पक्का। इसका मतलब है इस पीरियड में पहला काम हमने क्या किया? ओपनिंग डब्ल्यूआईपी के 40% यूनिट्स को बेनिफिट पहुंचाया इस कॉस्ट से, ठीक है जी। फिर इस कॉस्ट ने अप्रोच किया किसको? सर इस कॉस्ट ने फिर अप्रोच किया नए यूनिट्स को। नए यूनिट्स में से भी इस पर्टिकुलर कॉस्ट ने कोई 1850 यूनिट्स 1850 यूनिट सर हमने कंप्लीट कर लिए। ये आपको कैसे पता चला जी 1850 यूनिट्स कंप्लीट हुए? सर क्योंकि टोटल यूनिट जो कंप्लीट हुए ना वो 2350 हुए। 2350 में से 500 अगर ओपनिंग के हैं, 2350 में से अगर 500 ओपनिंग के हैं तो बाकी किसके होंगे? नए होंगे। ऐसे भी देख सकते हो आप इसको कि इस 2350 में से अगर 500 में एज्यूम कर लूँ ओपनिंग वाले कंप्लीट हुए हैं तो नए कितने कंप्लीट हुए? नए कंप्लीट हुए 1850। देखो साल शुरू हुआ ना तो हमारे पास 500 यूनिट जो थे इनकम्प्लीट थे, पहले हमने इनको कंप्लीट किया होगा। फिर हमने इस 2500 में से नए यूनिट शुरू किए होंगे, उसमें से भी हमने 1850 कंप्लीट कर दिए। तो ड्यूरिंग द पीरियड जो हमने टोटल कंप्लीट यूनिट्स भेजे हैं आगे वो 2350 हैं, विच कंटेन्स 500 यूनिट का ओपनिंग और 1850 यूनिट का नया यूनिट, नया स्टॉक। डन। तो मुझे बताओ सर मैं कह सकता हूं इस पर्टिकुलर कॉस्ट ने फिर 1850 यूनिट्स को कंप्लीट किया। दो पार्ट हो गए इसके, ऐसा दो पार्ट्स हो गए। यहां लिख दूं 1800। अब इस कॉस्ट ने क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी को भी अप्रोच किया और ये क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी भी इसने कोई कितना सर 70% कंप्लीट कर लिया। जो क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी है ना ये भी 70% क्या हो गया? ये भी 70% इस पर्टिकुलर कॉस्ट से कंप्लीट हुआ। इस पर्टिकुलर कॉस्ट से कितना कंप्लीट हुआ? 70%। सर मेरा सवाल है सर ये जो 70% यूनिट है, ये 650 यूनिट है, 70% कंप्लीट होने का मतलब 520 यूनिट कंप्लीट हुए। बोर्ड पे देखना कितने? 520 यूनिट्स कंप्लीट हुए। ऐसा इसका मतलब है सर इस 2500 में से 1850 तो फुली कंप्लीट हो गए और सर जो 650 यूनिट्स थे उसमें से भी 520 हमने कंप्लीट कर लिए 30,005 रुपए का खर्चा लगा के। लास्ट ईयर 3,000 का खर्चा लगाया, 500 में से 60% यूनिट यानी 300 कंप्लीट कर ली। इस साल पहला काम क्या किया? 3005 ने सबसे पहला काम किया नए यूनिट, पुराने यूनिट जो ओपनिंग डब्ल्यूआईपी थे उसको कंप्लीट किया। 200 यूनिट उसमें बाकी थे वो कंप्लीट हो गए। फिर नए 2500 यूनिट हमने उठाए। इस 2500 में से 1850 यूनिट कंप्लीट हो गए और बाकी जो 650 बचे वो भी 70% कंप्लीट हुए। 70% कंप्लीट हुए तो सर मेरे पास कन्वर्जन कॉस्ट के हिसाब से सर एक पीरियड की कॉस्ट एक पीरियड का आउटपुट। लास्ट पीरियड में सर कितने रुपए का खर्चा लगा है? 3000 का। लास्ट पीरियड का आउटपुट कितना? 300। करंट पीरियड में खर्चा कितना लगा है? 30,005। करंट पीरियड के तीन आउटपुट्स हैं, 1 2 3। मुझे एक बात बताओ, मेरे पास मेरे बच्चों दोनों पीरियड्स की कॉस्ट अगर मैं क्लब कर दूं, दोनों पीरियड्स की कॉस्ट लास्ट पीरियड और करंट पीरियड मिला के कितने हो गए? 33,005। ऐसा बताओ मेरे पास सर दोनों पीरियड्स का आउटपुट क्या आ गया? 300 200 1850 और 520। इन सबको एडअप करो तो कितना बनता है? सर इन सबको आप एडअप करेंगे ये बनेगा 2870। अब बताओ क्या मैंने दोनों पीरियड्स के आउटपुट को क्लब कर दिया? ये दोनों पीरियड्स के आउटपुट हैं, इसको मैंने क्लब कर दिया। यस सर क्लब कर दिया। और फिर मैंने क्या किया सर? दोनों पीरियड्स की कॉस्ट को क्लब कर दिया। यस सर मैंने दोनों पीरियड्स की कॉस्ट को भी क्लब कर दिया। अब बताएं सर मेरे पास कॉस्ट पर यूनिट कितनी आ रही? 3305 डिवाइड बाई 2875 इज 11.5। ऐसा ये मैंने सर कन्वर्जन कॉस्ट की कॉस्ट पर यूनिट निकालने का आपके सामने सिर्फ एक बेसिक बात रखी है। ये जो मैं बार बार कह रहा हूं ना, हमने दो पीरियड्स का आउटपुट उठाया, दो पीरियड्स की कॉस्ट उठाई और क्लब कर दिया। ये जो नीचे वाले खंबे ये सिर्फ आपको समझाने के लिए। आप अब ऊपर देखें, मुझे बताएं इस टोटल कॉस्ट में क्या शामिल है? इस टोटल कॉस्ट में क्या शामिल है? लास्ट पीरियड की कॉस्ट ये वाली और करंट पीरियड की कॉस्ट शामिल है। बताएं इस आउटपुट में क्या शामिल है? 2350 में लास्ट पीरियड के यूनिट्स भी, करंट पीरियड के यूनिट्स भी। ठीक है जी। तो मुझे बताओ इस ईपीयू में करंट पीरियड और लास्ट पीरियड दोनों के यूनिट शामिल है।
इस टोटल कॉस्ट में करंट पीरियड की कॉस्ट और लास्ट पीरियड की कॉस्ट दोनों शामिल है। तो मुझे बताओ अब अगर मैं कॉस्ट पर यूनिट निकालूंगा तो ये कॉस्ट पर यूनिट इन दोनों को डिवाइड करके जो निकलेगी वो वेटेड एवरेज कहलाएगी। क्या कहलाएगी? वेटेड एवरेज। लास्ट पीरियड की कॉस्ट, करंट पीरियड की कॉस्ट, लास्ट पीरियड का आउटपुट, करंट पीरियड का आउटपुट, कॉस्ट पर यूनिट। पक्का? ये मेरे पास कौन सा तरीका है सर? वेटेड एवरेज। अच्छा, यही खंबे आप बना सकते हो किसके लिए? मटेरियल के लिए भी। मटेरियल के लिए भी आप इसी तरह के खंबे बना सकते हो। ठीक है जी, आराम से बन जाएंगे। सर बना ही दें सर, आ जाए। बताएं सर मेरे पास ओपनिंग WIP कितने यूनिट थे सर? ओपनिंग WIP सर, ओपनिंग WIP के सारे यूनिट, पूरे के पूरे 500 यूनिट लास्ट ईयर कंप्लीट हो चुके थे और हमने इस पर खर्चा किया था कितना सर? सर मटेरियल के हिसाब से देखिएगा 6000 का फुली कंप्लीट। नए यूनिट आपने शुरू किए, नए यूनिट में से 1850 यूनिट्स जो इस पीरियड में कंप्लीट हुए हैं ये भी पूरे कंप्लीट, और जो क्लोजिंग WIP बचा हुआ है ये भी मुकम्मल कंप्लीट। इन दोनों पे खर्चा कहाँ से आया सर? इन दोनों पे जो खर्चा हुआ वो कितने का है? वो है सर 45,000 का। अब बताएं सर मेरे दोनों पीरियड्स के आउटपुट और दोनों पीरियड्स की कॉस्ट, दोनों पीरियड्स की कॉस्ट कितनी होगी सर मेरे पास? 3000। और सर मेरे पास दोनों पीरियड्स की कॉस्ट कितनी होगी जी? 51,000। और ये कितना जी मेरे पास टोटल कॉस्ट कितनी हो गई सर? यूनिट्स कितने हो गए? 3000। अब बताएं सर मेरे पास कॉस्ट पर यूनिट कितनी आ रही है जनाब? कॉस्ट पर यूनिट मेरे पास आ रही है 17। ऐसा? यही है 17? यस सर। अब देखिए मैं आपसे फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये टेबल आपको बनाना है पेपर में। ये टेबल बनाना बहुत आसान है, वो सीख लो। नीचे के ये सिर्फ समझाने के लिए। टेबल में क्या करना है? ब्रॉड फॉरवर्ड कॉस्ट, करंट पीरियड की कॉस्ट मिला दी, टोटल यूनिट्स जो कंप्लीट हैं उसमें नए यूनिट्स भी हैं पुराने भी हैं, क्लोजिंग WIP मिला दिया। सर हमने क्या निकाल लिया? कॉस्ट पर यूनिट निकाल लिया। पक्का? ये बात भेजे में बैठती है। अब मैं इसी हिसाब किताब से फीफो का हिसाब किताब करने जा रहा हूँ। यही सारा सेटअप, यही सारा हिसाब किताब, यानी मैं कॉस्ट पर यूनिट, क्वांटिटी शेड्यूल और नीचे वाले डब्बे ये बनाऊंगा फीफो के हिसाब से। चलिए जी, हम अब करने जा रहे हैं सर इसी सवाल को वेटेड एवरेज से। मैं सबसे पहले वेटेड एवरेज बेसिस की क्वांटिटी शेड्यूल बना रहा हूँ। सर प्लीज बोर्ड पे देखिएगा। मुझे बताएं क्वांटिटी शेड्यूल में सबसे पहले ओपनिंग WIP आना चाहिए। यहाँ भी आएगा सर, कितना जी? 500 यूनिट। ऐसा ही है सर, यहाँ भी 500 यूनिट था, यहाँ भी 500 यूनिट था। पक्का? जरा सर 500 यूनिट। अब नए यूनिट कितने जी? न्यू यूनिट्स ये मेरे पास सर 2500। टोटल कितने हो गए जी? सर टोटल हो गए 3000। ठीक है जी। अब बताएं सर मेरे पास इसमें से कंप्लीटेड, जो कंप्लीट हुए ना उसके दो हिस्से हैं, जो कंप्लीट हुए हैं उसके दो हिस्से हैं, फ्रॉम ओपनिंग WIP और फ्रॉम न्यू इनपुट। ठीक है जी। बताएं सर ये दोनों मिला के मेरे पास कितने हो जाते हैं? 2350। यह आपको पेपर में गिवन है। ठीक है। अब बताएं ओपनिंग कितना होगा? हमेशा जी पूरा पूरा। फिर नए यूनिट सर बैलेंसिंग फिगर 1850। बताएं क्लोजिंग WIP कितना है मेरे भाई? सर क्लोजिंग WIP है 650। ये टोटल कितने हो गए जी? 3000। ऐसा ही है। बताओ इस क्वांटिटी शेड्यूल में और इस क्वांटिटी शेड्यूल में क्या फर्क है? इस क्वांटिटी शेड्यूल में सिर्फ एक चीज ये आ रही है कि हमने जो कंप्लीट यूनिट है उसको बाइफरकेट नहीं किया था। यहां हमने कंप्लीट यूनिट के बाकायदा दो हिस्से बनाए। आप सिर्फ एक बात बताओ, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, करंट ईयर प्रोडक्शन बताओ मेरे बच्चों, करंट ईयर में सिर्फ करंट ईयर में इस ओपनिंग WIP पे कितना काम हुआ? आप कहोगे जी इस ओपनिंग WIP पे मटेरियल ऑलरेडी 100% लग चुका था, कन्वर्जन कॉस्ट ऑलरेडी 60% लग चुकी थी। इस पीरियड में इस 500 यूनिट के ऊपर कोई मटेरियल नहीं लगा, कोई मटेरियल नहीं लगा। सर इस 500 यूनिट पे कन्वर्जन कॉस्ट सिर्फ 40% लगी, कन्वर्जन कॉस्ट सिर्फ 40% लगी, मटेरियल कोई नहीं लगा। ठीक है जी। इन नए यूनिट के ऊपर इस साल मटेरियल लगा 100%, कन्वर्जन भी लगी 100%। ऐसा? ऐसा? अब बताओ सर 650 यूनिट जो क्लोजिंग WIP इस साल मटेरियल लगा इस पे 100%, कन्वर्जन कॉस्ट इस पे लगी कितनी? सर 70%।
बताओ इस साल ये सारे यूनिट्स कंप्लीट हुए, ओपनिंग पे जो काम इस साल हुआ वो देख लिया, नए यूनिट पे जो काम इस साल हुआ वो देख लिया, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी पे जो काम इस साल हुआ वो देख लिया, डन। इस साल इस साल इस साल, पिछला कुछ नहीं, डन। अब बताएं जी, मैं बना रहा हूं जी, अच्छा इस क्वांटिटी शेड्यूल और इस क्वांटिटी शेड्यूल में जरा फर्क है, सिर्फ यहाँ कंप्लीट यूनिट के हमने बाइफर्केशन दी है और सिर्फ ये हमने एडिशनल डाला है कि करंट ईयर में कितना कंप्लीट हुआ, डन। अब मेरे बच्चों मुझे एक चीज ये बताओ, मैं बनाने जा रहा हूं कॉस्ट पर यूनिट का टेबल। कॉस्ट पर यूनिट का टेबल सर मेरे पास कॉस्ट पर यूनिट के टेबल के लिए मैं कॉलम्स बना देता हूं सर, 1 2 3 4 ऐसे रैंडम कॉलम बना रहा हूं ताकि मुझे बाद में इसी पे फोकस करना पड़े, काम पे मैं ये इस पे फोकस ना करूं। अब बताएं जी, मेरे पास सबसे पहले कॉस्ट एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से, यहाँ कौन कौन से थे सर, मटेरियल और कन्वर्जन कॉस्ट, यहाँ भी मैं ले रहा हूं सर मटेरियल और कन्वर्जन कॉस्ट, लेकिन वेटेड एवरेज की तरह ब्रॉड फॉरवर्ड कॉस्ट नहीं लूंगा, क्योंकि मैं लास्ट पीरियड की कॉस्ट को करंट पीरियड के कॉस्ट में मर्ज नहीं करना चाहता, मैं अलग रखना चाह रहा हूं। फीफो का मतलब ही क्या है, जो पहले आया है वो पहले जाएगा, उसको अलग रखो, जो नया वाला है उसको अलग रखो, पुराना अलग नया अलग, पुराना अलग नया अलग, वेटेड एवरेज वाला सीन नहीं करना। तो हम ओपनिंग ब्रॉड फॉरवर्ड कॉस्ट का कोई कॉलम नहीं बनाएंगे, सिर्फ करंट कॉस्ट का कॉलम बनाएंगे। करंट कॉस्ट कितनी है जी, 45,000 मटीरियल, और कन्वर्जन कॉस्ट में कितनी जनाब, 30,005 रुपए, डन। करंट पीरियड की कॉस्ट बनाई है तो सिर्फ करंट पीरियड का ही आउटपुट लेना, जब ब्रॉड फॉरवर्ड कॉस्ट नहीं ली तो लास्ट ईयर का आउटपुट भी ना लो। करंट पीरियड की कॉस्ट में मुझे बताओ सर, कंप्लीट यूनिट्स के दो हिस्से हैं, तो मैं कंप्लीट यूनिट के दो कॉलम बनाऊंगा, कंप्लीट यूनिट के दो कॉलम होंगे, कौन से, फ्रॉम ओपनिंग डब्ल्यूआईपी, फ्रॉम न्यू, फ्रॉम ओपनिंग डब्ल्यूआईपी फ्रॉम न्यू यूनिट्स। ओपनिंग डब्ल्यूआईपी इस साल इस साल कितना कंप्लीट हुआ, मटेरियल कोई नहीं लगा इस पे, इस साल नेल। कन्वर्जन कॉस्ट 200 यूनिट 500 का 40% पक्का। फिर नए यूनिट्स कितने जी, एक एक करके 1850, फिर यहीं से उठाओ, कन्वर्जन कॉस्ट 1850। फिर अगला कॉलम किसका, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी का, कितना जी, 100% उठाओ, कितना जी, 650। फिर उठाओ जी 70%, 520। बताओ इस साल ओपनिंग पे कोई काम नहीं हुआ, नए यूनिट पे इतना काम हुआ, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी पे इतना काम हुआ, ईपीयू ओनली करंट ईयर, ओनली करंट ईयर कितना जी, 1850 प्लस 650 कितना, 2500। और नए ये कितने सर, कन्वर्जन कॉस्ट कितनी, 2570। आप खुद नोट करें, आप खुद नोट करें, ऊपर जाए ऊपर जाए ऊपर जाए ऊपर जाए ऊपर जाए। यहाँ आपका ईपीयू था 3000, इसमें ओपनिंग के यूनिट्स भी शामिल थे 500, यहाँ नहीं ओपनिंग के यूनिट्स 2500 आ रहा है सर, यहाँ पर आ रहा था 2870। ओपनिंग का जो पार्ट लास्ट ईयर कंप्लीट हुआ था 300 वो इसमें शामिल है, यहां पर आ रहा है 2570, ओपनिंग का कोई यूनिट शामिल नहीं। तो मुझे बताओ, अब जो इससे कॉस्ट पर यूनिट निकली है, क्या मैं कह सकता हूं इसमें ओपनिंग के कंप्लीट यूनिट, जो ओपनिंग पार्ट लास्ट ईयर कंप्लीट हुआ था, जो लास्ट ईयर ओपनिंग कंप्लीट हुआ, जो लास्ट ईयर की कॉस्ट है वो हमने कंसिडर ही नहीं की है। क्या आ रही है सर कॉस्ट पर यूनिट, करंट कॉस्ट डिवाइडेड बाई ईपीयू कितना जी, 18, और करंट कॉस्ट डिवाइडेड बाई ईपीयू कितना जी, 11,675, ऐसा ये हो गया टोटल जी 29.675। अब आप आए इस डब्बों के ऊपर, आपको पता है हमने इस डब्बों में गौर से देखना, इस डब्बों में हमने सर, इस डब्बों में हमने ये वाले पार्ट को कंसिडर नहीं किया, ना ओपनिंग के यूनिट्स ना ओपनिंग की कॉस्ट, दोनों को कंसिडर नहीं किया। हमने सिर्फ उठाया 30,000 और हमने कहा जी इससे कितने यूनिट कंप्लीट हुए, 200, 1850 और 520। जरा निकालो जरा इससे क्या हिसाब किताब बनता है, सिर्फ करंट पीरियड के यूनिट्स। आप कहोगे जी करंट पीरियड के 200, 1850 और 520 होते हैं कितने, 200, 1850 और 520, ये होते हैं 2570, और कॉस्ट 30,005, ऐसा। ये कौन सा जी, करंट ईयर, और लास्ट ईयर का क्या था जी सर, 300 यूनिट ये वाले, और कॉस्ट कितनी थी, 3,000। देखें वेटेड एवरेज में ये दोनों ऐड हो जाते हैं, फीफो में हम ओपनिंग वाले को कंसिडर ही नहीं करते, कॉस्ट पर यूनिट इन दोनों से निकालते हैं, तो 30,005
डिवाइडेड बाय 2570, ये आ गया सर मेरे पास कितना जी 11.675। वेटेड एवरेज में आपने इन दोनों को ऐड कर दिया और इन दोनों को भी ऐड कर दिया और एक वेटेड एवरेज कॉस्ट निकाल ली। फीफो में हमने ओपनिंग वाले पार्ट को कंसिडर ही नहीं किया, सिर्फ करंट पीरियड की कॉस्ट और करंट पीरियड के आउटपुट को कंसिडर किया बस। अगर मैं इसमें भी देखूं तो सर मेरे पास लास्ट ईयर का यूनिट्स कितने थे जी 500, लास्ट ईयर की कॉस्ट कितनी थी 6000, ये ऊपर नजर आ रहा है मुझे। सर करंट पीरियड की यूनिट्स कितने 1850 और 650 कितने होते हैं 2500, कॉस्ट कितनी है जी 45000। वेटेड एवरेज में हमने इन दोनों की मदद से कॉस्ट पर यूनिट फीफो में हमने इन दोनों की मदद से कॉस्ट पर यूनिट निकाली, वेटेड एवरेज में इन दोनों को ऐड करके कॉस्ट पर यूनिट निकाली। आप 45000 को 2500 से डिवाइड करें, ये आपको मिलेगा 18 ऐसा। अब इसका मतलब ये है कि सर फीफो मेथड में हमारी कुछ अजम्पशंस हैं। अजम्पशंस क्या हैं जी कि हम कॉस्ट पर यूनिट निकालेंगे विल बी बेस्ड ऑन, किस पे बेस करेगी करंट ईयर कॉस्ट, करंट ईयर आउटपुट। करंट ईयर आउटपुट में क्या क्या आएगा, ओपनिंग WIP कंप्लीटेड दिस ईयर। इस साल ओपनिंग WIP में क्या हमने कंप्लीट किया, मटेरियल तो कुछ नहीं लगाया, कन्वर्जन कॉस्ट 40% लगाई, फिर न्यू इनपुट फुली कंप्लीटेड दिस ईयर। सर ये रहा न्यू इनपुट 1850, इस साल शुरू हुआ इसी साल कंप्लीट हुआ। और तीसरा क्लोजिंग WIP स्टार्टेड एंड पार्शियली कंप्लीटेड दिस ईयर। ठीक है जी, क्लोजिंग WIP स्टार्टेड एंड पार्शियली कंप्लीटेड दिस ईयर, ऐसा। ये तीन चीजों की मदद से हम क्या निकालेंगे, कॉस्ट पर यूनिट निकालेंगे। डन। अब बताएं सर इस कॉस्ट पर यूनिट में देखें टेबल कितना छोटा सा खूबसूरत बना है, ना ब्रॉड फॉरवर्ड कॉस्ट, ना गंद बला, ना हमने सिर्फ क्या किया करंट पीरियड की कॉस्ट ली, करंट पीरियड का आउटपुट लिया। ऊपर सर हमने करंट पीरियड की कॉस्ट लास्ट पीरियड का कॉस्ट मिला दिया और एक वेटेड एवरेज कॉस्ट पर निकाली। अब बताएं सर अब तक की पूरी डिस्कशन की समरी, वेटेड एवरेज ब्रॉड फॉरवर्ड कॉस्ट लेनी, करंट पीरियड की कॉस्ट लेनी, मिला देनी, टोटल यूनिट लेने, क्लोजिंग WIP लेने, मिला देने, कॉस्ट पर यूनिट निकाल लेना। फीफो सिर्फ करंट पीरियड की कॉस्ट लेनी है और सिर्फ करंट पीरियड का आउटपुट लेना है, जो कि आपको इस तरह के टेबल बनाने से मिलेगा, ऐसा याद रहेगा। अब इस करंट पीरियड के आउटपुट में क्या होगा, ओपनिंग WIP करंट कंप्लीटेड नाउ, न्यू यूनिट्स कंप्लीटेड नाउ, क्लोजिंग WIP कंप्लीटेड नाउ। डन। यहां तक बात समझ आई। सर हमने दोनों का कॉस्ट पर यूनिट निकालने का तरीका देख लिया। अब मैं दोनों का कॉस्ट अकाउंटेड फॉर निकाल रहा हूं, उस पर जरा ध्यान देना सर। चलिए सर मैंने आपके सामने वेटेड एवरेज और फीफो दोनों मेथड्स का कॉस्ट पर यूनिट का टेबल रख दिया कॉस्ट अकाउंटेड फॉर बनाने के लिए। ठीक है जी, दोनों में डिफरेंस देखें, ब्रॉड फॉरवर्ड कॉस्ट इधर आ रही है, नीचे नहीं आ रही है। करंट पीरियड की कॉस्ट यहाँ भी आ रही है, यहाँ भी आ रही है। सर यहाँ टोटल का कॉलम नहीं आ रहा। फिर यहाँ कंप्लीट हमने एक साथ रखे, बाइफर्केशन की नहीं है हमने, कंप्लीट की बाइफर्केशन की है। यहाँ क्लोजिंग WIP, यहाँ क्लोजिंग WIP ऑलमोस्ट सिमिलर है, बाकी सारी चीजें सेम है, बस ऊपर और नीचे में ब्रॉड फॉरवर्ड कॉस्ट नहीं है कॉस्ट पर यूनिट में, यहां पर ऊपर है। ऊपर जो है वो टोटल जो कंप्लीट यूनिट्स है उसकी बाइफर्केशन नहीं है, नीचे में है, ऐसा। अच्छा जी, आए जरा कॉस्ट अकाउंटेड फॉर बनाते हैं हम। सबसे पहले कॉस्ट अकाउंटेड फॉर में वेटेड एवरेज का कॉस्ट अकाउंटेड फॉर देखते हैं। बोर्ड पे लिखना मेरे बच्चों, कॉस्ट अकाउंटेड फॉर में सबसे पहले सर मेरे पास देखें कॉलम किसका है, अकाउंट फॉर किसको करना होता है, अकाउंट फॉर किसको करना होता है, अकाउंट फॉर करना होता है क्लासेज ऑफ आउटपुट को, इनको अकाउंट फॉर करना है। यहां पर 2 की जगह सर 3 कॉलम है, इनको अकाउंट फॉर करना है, बस दोनों में फर्क ये। मुझे बताएं पहले अकाउंट फॉर हम करने जा रहे हैं किसको, कंप्लीट उसको वेटेड एवरेज वाले को। कंप्लीट यूनिट्स कितने जी, कंप्लीट कितने मेरे बच्चों 2350 है, 2350 है। डायरेक्ट 28.5 से मल्टीप्लाई कर दूं, 2350 मल्टीप्लाई बाय 28.5 कितना आता है सर, ये 2350 ये आता है मेरे पास सर 66975।
सर कॉस्ट अकाउंटेड फॉर इस तरफ, वेटेड एवरेज का सर बना रहे थे, इस तरफ फीफो का हम बना रहे हैं। अब बताएं जी, इधर है प्रॉब्लम, इधर है प्रॉब्लम सर, इधर ओपनिंग WIP को अलग लेके चलना है जो कंप्लीट है, और नए वालों को अलग लेके चलना है। हम यहां डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। सबसे पहले मुझे बताओ ओपनिंग WIP पे लास्ट ईयर कोई कॉस्ट लगी थी जो हमने कॉस्ट पर यूनिट में कंसिडर नहीं की? हाँ सर, वो है हमारे पास, कौन सी? ब्रॉड फॉरवर्ड कॉस्ट। सर उस पर मटीरियल था 3000 या 6000 और कन्वर्जन कॉस्ट थी गालिबन 3000। सर ये कहां है? सर ऊपर दिया हुआ है सर, 6 और 3 डन। ये हो गए कितने? 9000। लास्ट ईयर लग चुकी थी इस पे। इस साल कोई मटेरियल लगा? नील। इस साल कोई कन्वर्जन कॉस्ट लगी? सर 200 यूनिट्स पे लगी। कितने? 200 यूनिट्स पे। ले लूं 200 इंटू कितने जी? 11.675, ऐसा 11.675 मल्टीप्लाई बाय 200 कितना आ रहा है सर? ये 2335। ये हो गया सर ओपनिंग के 200 यूनिट्स की फुल कॉस्ट। लास्ट ईयर की कुछ खर्चा हुआ था, कुछ इस साल खर्चा हुआ 11335। फिर न्यू यूनिट्स कितने? न्यू यूनिट्स कितने सर? कितने जी? 1850। एक कॉलम हमने फारिग कर दिया, ये फारिग हो गया। अब दूसरा कॉलम उठाओ, 1850 मल्टीप्लाई बाय पूरे 29.675। 1850 मल्टीप्लाई बाय 29.675, ये आ रहा है मेरे पास सर 54,900, 54,900, ऐसा। एडअप करो कितना आ रहा है सर ये? अब बताएं सर, 54,900 प्लस 11,335, ये आ रहा है सर मेरे पास 66,235। आप नोट करें, यहाँ आ रहा है 66,975, यहाँ आ रहा है 66,235। लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी चेक करें। एक में बहुत सीधा सा हिसाब किताब है, डायरेक्ट 2350 यूनिट उठाए, 2850 से मल्टीप्लाई कर दे। एक के अंदर ओपनिंग के यूनिट की पुरानी कॉस्ट अलग, नई कॉस्ट अलग, नए यूनिट्स की कॉस्ट अलग, बस ये फर्क है दोनों में। अब बताएं जी, क्लोजिंग WIP यहां पे भी आएगा। दूसरा कॉलम इसका क्लोजिंग WIP कंप्लीट के बाद कितना जी? मटेरियल के हिसाब से 650 मल्टीप्लाई बाय 17, कन्वर्जन कॉस्ट 520 इंटू 11.5, 650 इंटू 17, 11,050, 520 इंटू 11.5, 5980। एडअप करो इनको सर, एडअप करो। ये आता है मेरे पास सर 17,030, और ये मिला जुला के कितने हो जाते हैं? 66,975। ये हो जाते हैं सर 84,005, ऐसा जी। अब बताएं सर, क्लोजिंग WIP तो यहाँ सीधा सीधा आ गया, इधर भी क्लोजिंग WIP बहुत सीधा सीधा है सर। क्लोजिंग WIP कितना भैया? सर 650 और 520 मटेरियल के हिसाब से, कन्वर्जन कॉस्ट के हिसाब से। सर ये कॉलम है, इसको भी मैं खराब कर रहा हूँ सर, खत्म कर रहा हूँ। 650 और 520 मल्टीप्लाई बाय कितना जी? सर 18 और 11.675, ऐसा यही है सर। 650 मल्टीप्लाई बाय 18, ये आ गया मेरे पास 11,700, और ये आ रहा है मेरे पास सर 520 इंटू 11.675, ये मेरे पास आ रहा है सर 6070। ये टोटल मिला के हो गया मेरे पास सर 11,700। ये हो गया सर 17,770, ऐसा। और अगर मैं इन दोनों को ऐडअप कर दूं तो मेरे पास सर ये हो जाता है 84,005। दोनों मेथड से सर मैंने कॉस्ट पर यूनिट और फिर उसके बाद दोनों मेथड से कॉस्ट अकाउंटेड फॉर निकाल के आपके सामने रख दिया। दोनों मेथड से प्रोसेस अकाउंट एक ही तरीके से बनेगा, वो भी आपके सामने मैं रख देता हूं सर। प्रोसेस अकाउंट इसके हिसाब से भी, प्रोसेस अकाउंट इसके हिसाब से भी, दोनों के हिसाब से आपके सामने रख देता हूं सर। मुझे बताएं, मेरे पास सर प्रोसेस वेटेड एवरेज से और प्रोसेस मेरे पास
फीफो से। मुझे बताएं ब्रॉड फॉरवर्ड कॉस्ट यहाँ भी आएगी कितने की, 9,000 की। सर ब्रॉड फॉरवर्ड कॉस्ट यहाँ भी आएगी कितने की, 9,000 की। सर मेरे पास यहाँ मटेरियल लगा है 45,000 का, अनडाउटेडली यहाँ भी मटेरियल सेम अमाउंट का लगा है 45,000 का। सर यहाँ कन्वर्जन कॉस्ट करंट पीरियड में लगी है 30,005 रुपये की। सर यहाँ पर भी कन्वर्जन कॉस्ट लगी है 30,005 रुपये की। सर यहाँ जो स्टॉक कंप्लीट हुआ है वो है सर 66,975। यहाँ जो स्टॉक कंप्लीट हुआ है वो है 66,235। सर यहाँ जो क्लोजिंग WIP आ रहा है वो आ रहा है 17,030 रुपये। यहाँ जो क्लोजिंग WIP आ रहा है वो है 17,770। ऐसा तो सर क्या दोनों साइड अकाउंट की टैली हैं, देख लीजिएगा अच्छे तरीके से। अब बस आपने दिमाग में ये रखना है सर, ये लंबी चौड़ी कहानियां नहीं रखनी, दिमाग में रखना है एक ही कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करते हुए आपने ब्रॉड फॉरवर्ड कॉस्ट को भी कंसिडर करना है और जो कंप्लीट यूनिट्स है उसमें बाइफर्केशन नहीं करनी। दूसरे में आपने कॉस्ट पर यूनिट में ओपनिंग कॉस्ट को कंसिडर नहीं करना और सर सिर्फ करंट पीरियड का ही आउटपुट लेना है। ठीक है जी, आए जरा इस पे 2-3 सवालों की प्रैक्टिस करें। यही सवाल आपने दोबारा करना है, एक दफा और करना है और फिर इसके बाद जो है वो मैं आपको मजीद कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं करने के लिए। अच्छे तरीके से इसको ज़हन नशीन कर लें। थैंक यू वेरी मच जी।